एग्जाम में ना बच्चों इस वाले टॉपिक से मिनिमम 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, चाहे सीए फाइनल का पेपर हो चाहे सीएमए फाइनल का पेपर हो। 15 से लेकर के 20 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर से रहता है। हम लोगों को कंप्लीट करने में मिनिमम 10 क्लास लगेगा, 10 से लेकर के 12 क्लास के बीच में कुछ भी लग सकता है, डिपेंड करता है, क्योंकि अब आप किस तरह से लेते हो इस नए टाइप की चीज को, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन टाइम लगेगा इस चैप्टर में और बहुत ग्रेजुअली धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, टू बी प्रिसाइज डिफिकल्ट चैप्टर है। ओके, और इंटरेस्टिंग ये है कि पहले बेसिकली कुछ भी नहीं पढ़े हो, उस तरह का सीन है। ठीक है, हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं। ओके, हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जिसको हम लोग नाम देते हैं फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जो किसी एक एंटिटी के लिए फिनेंशियल एसेट होता है और किसी दूसरी एंटिटी के लिए, मतलब फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं हम डिफाइन कर रहे हैं। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज ए फिनेंशियल एसेट फॉर वन एंटिटी, एक बार तुम एसेट ही बोल दो, विच इज एन एसेट फॉर वन एंटिटी एंड ए लायबिलिटी फॉर अनदर एंटिटी। बाद में हम डेफिनेशन को मोल्ड करेंगे यहां, पर एक बिगिनर को, तुम्हारा जैसा जस्ट इंटर पास वाले बच्चे के लिए ये डेफिनेशन ठीक है। किसी एक बंदे के लिए वो चीज एसेट है और किसी दूसरे बंदे के लिए वो चीज अगर लायबिलिटी है तो हम उसको फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। जैसे डेटर, तुमने किसी को माल बेच दिया, अगर तुमने किसी को माल बेच दिया तो तेरी बुक्स में एक डेटर खड़ा हुआ और किसी और की बुक में एक क्रेडिटर खड़ा हुआ, और अगर एक डेटर और एक क्रेडिटर दो आदमी की बुक्स में खड़ा हो रहा है तो दैट डेटर एंड दैट क्रेडिटर, एक के बैलेंस शीट में दैट इज एन एसेट और किसी दूसरे के बैलेंस शीट में दैट इज अ लायबिलिटी। तो उस तरह की सिचुएशन को अगर हम लोग ये बोल दें कि देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट या देयर इज एन आइडिया, इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक पेपर होता है, तो यहां तो पेपर तो कुछ नहीं, तो बिल है, मान लीजिए एक इनवॉइस है जो कि तुमने रेस किया सामने वाले के ऊपर, तुम ना बिल बना करके दिए, सो दैट बिल मेक्स यू और मेक्स एन एसेट फॉर यू एंड मेक्स अ लायबिलिटी फॉर दैट अदर पार्टी, क्योंकि उसने तुमसे माल खरीद लिया। जब वो माल तेरे पास पड़ा है ना, माल तेरे पास पड़ा है, उस वक्त वो किसी के लिए एसेट किसी के लिए लायबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ तेरे लिए एसेट है। लेकिन जैसे तुमने बेच दिया ना तो तेरे लिए एसेट हो गया और सामने वाले के लिए लायबिलिटी हो गई। एक ऐसा सीन खड़ा हो गया, स्टॉक बिकेम, बोलो, स्टॉक फॉर यू बिकेम डेटर्स फॉर यू, नाम बदला ना जी। और जैसे ही समथिंग बिकेम डेटर फॉर यू, दैट सेम थिंग बिकेम क्रेडिटर फॉर समबडी। तो इस तरह के सिचुएशन को या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को या आइडिया को फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। हम लोग इस तरह का कोई चीज पढ़ने वाले हैं। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा के देखते हैं। जैसे मान लो आप कोई रिलायंस का इक्विटी शेयर खरीदते हो, कोई भी कंपनी का आप एक इक्विटी शेयर खरीदते हो, सो आपकी बैलेंस शीट में क्या आता है? एसेट, इन्वेस्टमेंट। किसकी बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी या इक्विटी है? कंपनी की बैलेंस शीट में। रिलायंस की बैलेंस शीट में दैट इज एन इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आपके बैलेंस शीट में वो एसेट है, बट किसी और के बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी है। सो व्हाट इज हैपनिंग, हम लोग उस तरह की चीजों को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बट क्या सिर्फ उस तरह की चीज है? आंसर इज नहीं, कुछ और उससे ज्यादा भी हैं, बट बेसिकली कवरेज एरिया वही है। ओके, तो मान लो मैंने ना डिबेंचर इश्यू किया तुमको 100 करोड़ रुपया का, 1 करोड़ डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच तुमने सब्सक्राइब किया। दोनों की बुक्स का जर्नल एंट्री तुम सीए इंटर में पढ़ा है। मेरी बुक्स का जर्नल एंट्री बताओ और फिर तुम्हारी बुक्स का जर्नल एंट्री बताओ। इफ आई सोल्ड इश्यूड डिबेंचर्स वर्थ 100 करोड़ टू यू, मेरा बैलेंस शीट का एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। 10% हम ऐसे अपने मन से लिख दिया। माई बुक्स ए लिमिटेड। तेरा बुक्स का जर्नल बताओ। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इन दोनों चीज को मेरी बुक्स और तेरी बुक्स के हिसाब से देखो, से यू आर के लिमिटेड। तेरे लिए क्या है? असेट। और ये जो असेट है ना, दिस इज ए फिनेंशियल असेट। ये नॉर्मल असेट नहीं है, फिनेंशियल असेट है। अभी ना असेट दो तरह का हो गया, फिनेंशियल असेट्स, अदर असेट्स।
तो फिनेंशियल एसेट क्या होता है वो तुम आज सीखने लग जाओगे, अगले 15 दिन 11-12 दिन में सीख जाओगे। फिनेंशियल एसेट को छोड़ दिए ना तो बाकी सारा अदर एसेट्स हो गया। आपने नोटिस किया होगा जब अपन इंड AS 1 का पहला सम बनाए थे तो आपने नोटिस किया असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल असेट वगैरह के बाद फिनेंशियल एसेट लिखने मिला। करंट एसेट में इन्वेंट्री के बाद फिर फिनेंशियल एसेट लिखे। तो आपने नोटिस किया होगा उस दिन, आप एक बार उस वाली बैलेंस शीट को देखो जो बैलेंस शीट हम लोगों ने क्लास में क्वेश्चन में बनाया था। बैलेंस शीट का मेन फॉर्मेट देखो, जहां पे मेन बैलेंस शीट है दिखा, वहां पे नॉन करंट एसेट को देखो। सबसे पहली करंट एसेट का नाम क्या है? इन्वेंट्री। उसके नीचे देखो फिनेंशियल एसेट्स। मतलब इन्वेंट्री इज नॉट ए फिनेंशियल एसेट बट डेटर इज ए फिनेंशियल एसेट।